चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स का सेकेंड नंबर पार्ट चालू करते हैं। मतलब ये वीडियो थर्ड वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट दो पार्ट में मैंने आप लोगों को क्या कवर किया है, पहले एक ही घंटे के 2 क्लास पी एल प्रोफेशन हम लोग का पूरा कवर हो गया। आज के रिलेशन और गुडविल में भी मेरा 2 क्लास लगेगा। आज के क्लास में इसके फॉर्मूला रिलेटेड मैं सारे कॉन्सेप्ट प्ले करूँगा, फिर इसके बाद से रिलेटेड कुछ छोटा करूँगा और कल इसको डिटेल में करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताइएगा एक वर्ड है, क्या नाम है? गुडविल। क्या नाम है? गुडविल। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बहुत सारे पूछेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड आपके छोटे एमसीक्यू, एसएक्यूज और एक सम्स वो भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको हर जगह फंसाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको कहाँ कहाँ आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बीएलएफ प्रो, हर जगह गुडविल का तुमको काम दिखेगा। सर गुडविल पहले होता क्या है, कोई हमको बताया व्हाट इज द गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच एसेट्स एक तरीके का इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। क्या है? इंटेंजिबल। सर वो एसेट्स होता है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। गुडविल क्या है? सर रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल एसेट्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रियल एसेट। ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्या नहीं है सर? ये रियल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। क्लियर है? सर गुडविल जब कुछ दिखता नहीं है, जब मैं इसको देख नहीं सकता, तो वैल्यूएशन कैसे करूँ? सर वैल्यूएशन करने के लिए जिसमें कितने मेथड लाए गए हैं। सबसे पहले होता है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है। एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो टाइप का होता है। ये यहाँ पे 3 मेथड है। इस 3 मेथड में इनके 2 है, इसके 2 है, इसके 1। याद रहेगा। मतलब आपको खाली ये इसी के फॉर्मूलास को पता करना होगा, इससे रिलेटेड आपके सब बनने चालू हो जाएंगे। क्या है जरा समझते हैं इससे। सबसे पहले अगर तुमसे बोला जाता है गुडविल का मतलब होता है, गुडविल इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स इन विच यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी कंसेप्ट। सर ये मेरे कंपनी का एक एसेट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट्स है, लेकिन ये दिखता नहीं। इसका वैल्यूएशन होता है, इसका वैल्यूएशन निकलता है। जब कोई कंपनी बिकती है तो वो गुडविल भी चार्ज करती है, वो अपना रेपुटेशन का वैल्यू भी चार्ज करती है। क्या होता है सर? अब निकलता कैसे सर? होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होता है। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, एक होता है वेटेड है। सर सिंपल एवरेज कब लगाया जाता है? व्हेन प्रॉफिट फ्लेक्सिबल। जब प्रॉफिट बढ़ता घटता रहता है, जब प्रॉफिट बढ़ जाए, प्रॉफिट घट जाए, ऐसा कुछ होता रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है। मान लो मैंने बोला पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपका ये रहा 10,000 है, फिर 12,000 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 8,000 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 14 हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट में कोई एक आपको टेंडेंसी दिखाई दे रहा है क्या? कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके के अगर कोई प्रॉफिट रहा तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको? तो आप लगाएंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। दूसरा वेटेड कब लगता है? व्हेन फॉलो एनी ट्रेंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब कभी भी कोई प्रॉफिट आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, 10 है, 14 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ,
25 हुआ। इस तरीके से प्रॉफिट जब आपको लगता है लगातार बढ़ते जा रहा है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। मान लो कभी कोई प्रॉफिट है 30 है, 28 है, 14 है, 10 है, 8 है, सर ये घटते जा रहा है। क्या हो रहा है? ये घटते जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? डिक्रीजिंग ट्रेंड है। जब कोई भी एसेट्स का वैल्यू प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो ये अगर बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, या तो बढ़ते जाएगा या तो घटते जाएगा। बढ़ते जाएगा तो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग ट्रेंड। घटते जाएगा तो क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड के केस में ये क्या मेथड यूज करता हूं मैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रहेगा। सिंपल सा सर, व्हेन प्रॉफिट इज फ्लेक्सिबल, प्रॉफिट जब बढ़ रहा है घट रहा है, ये कब यूज करेंगे? ये करेंगे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज ये कब करेंगे? वेटेड एवरेज। याद रहेगा। जब कभी भी कोई एसेट्स का वैल्यू आपका बढ़ते जा रहा है या एसेट्स का वैल्यू लगातार घटते जा रहा है, अगर बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है तो ये होगा इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड के केस में हम क्या यूज करेंगे? वेटेड एवरेज। और सिंपल सा बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है सब कुछ होते जा रहा है तो क्या यूज करेंगे? सिंपल एवरेज। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? एकदम क्लियर। चलो, अगर यहाँ तक का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तब आगे बढ़ते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या है सर? एवरेज हो गया। सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? ये वाला क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है? जब कभी कोई कंपनी ये देखती है कि मैं कितना एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मींस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट। सिंपल सा बात करता हूं, अगर मैं बोल रहा हूँ सर ये सबसे बेस्ट कौन सा मेथड, इसमें सबसे बेस्ट और सटीक मेथड कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं? सिंपल सा बात खुद सोचे बताओ। मान लो अगर मैं तुमको बोला हूँ कि सर मेरा कंपनी ना, हाँ भाई 5 लाख रुपए का टर्नओवर कमाता है, 5 लाख रुपए का टर्नओवर है मेरी कंपनी का, ठीक है क्या? 5 लाख रुपए का टर्नओवर को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ 5 लाख का तो गुड दे दो। सर आप 5 लाख का आप कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आपका कंपटीटर भी कितने का कर रहा है? सर वो 3-3.5 लाख का करता है, तो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 1.5 लाख। तो गुडविल किसका मांगेंगे? 1.5 लाख का ना। जितना आप अपने कंपटीटर से एक्स्ट्रा कर रहे हैं उतना ना आपका वैल्यूएशन गुडविल हुआ। मतलब अगर मैं ठेला लेके अगर बैठ ही गया हूँ तो कुछ तो सेल करूंगा ही करूंगा, तो मेरे नाम से कितना सेल बढ़ रहा है उसको बोलते हैं कैसा? वैल्यूएशन गुडविल। तिवारी ब्रदर्स का जो वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ रहा है कि उसके नाम से जितना बाकी स्वीट्स की दुकान जितना कमाते हैं उससे जितना वो ज्यादा कमा रहा है वो उसका गुडविल हुआ ना, कि पूरा का पूरा सेल उसका गुडविल हो गया। क्योंकि सर एक नॉर्मल प्रॉफिट भी तो होता है। आज अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में 500 करोड़ रुपया, क्या 500 करोड़ कुछ कमा के आपको नहीं देगा क्या? तो वो प्रॉफिट तो हटा ही गया, तब ना सुपर प्रॉफिट बोलिएगा और तब ना गुडविल का बात कीजिएगा। जब कभी भी आपको सब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हिसाब दे दे तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। विदाउट है क्या एवरेज प्रॉफिट में सिंपल कब लगेगा, वेटेड कब लगेगा? समझ में आया? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है सर जब कभी आप ओवर द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं इसको बोलते हैं सुपर। इसको तो पूरा डिटेल में हमको समझना है, इंटीग्रल सब नहीं, जस्ट मीनिंग मैं पूछ रहा हूँ। क्या मीनिंग समझ में आया कि कब सिंपल लगेगा, कब वेटेड लगेगा? और सुपर प्रॉफिट में तब लगा हुआ जब मैं देखूंगा कि मेरी कंपनी नॉर्मल बिजनेस कंपनी से कितना ज्यादा कमा रही है, तो सुपर लगता है। सर कैपिटलाइजेशन मेथड कब लगता है? कैपिटलाइजेशन मेथड तब लगता है व्हेन अगर किसी गुडविल का फायदा मुझे इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, तो आया इस कंपनी का खरीद लिया तो इसका फायदा मुझे जीवन भर तक चलता है, सब लाइफ स्पेन नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? कैपिटलाइजेशन। एक बात याद रखना बेटा, जब भी सब में तुमको नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या दिया रहेगा? जब भी तुमको सब में नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर गिवन होगा, क्या होगा? गिवन होगा, तब तुम या तो एवरेज या तो सुपर लगाओगे। और जब ये नॉट गिवन होगा, क्या होगा? जब ये गिवन नहीं होगा, जब ये गिवन नहीं होगा तब क्या लगाएंगे? अगर ये नॉट गिवन है तब कैपिटलाइजेशन लगाएंगे।
याद रहेगा, एक खाली इसको नोट कर लो। क्या बोला मैंने आपको, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है तब या तो एवरेज या तो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब है सुपर प्रॉफिट। जब नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया है मतलब वो इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। जब नंबर ऑफ ईयर परचेस इनफाइनाइट होता है उसके इसमें कॉन्वर्ट लगाता हूँ, कैपिटल में लगाता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है वो बताऊंगा। जस्ट अभी तक मैंने जितनी बातों को बोला क्या वो बात समझ में आई? अभी तक आपको क्या समझ आया, गुडविल क्या होता है? आपका 2 एमसीक्यू तो यहाँ फंस गया सर, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये आपका आएगा ही आएगा। गुडविल इज रियल एसेट्स, ये दो में से कोई एक तो पक्का एमसीक्यू में दिया रहता है, तो उन दोनों में से कोई भी नाम अगर आपको दिखे तो आप टिक मार लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? गुडविल निकालने का कितना मेथड है सर? गुडविल निकालने का 3 मेथड है। एक है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट में कितना मेथड है सर? 2 मेथड है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कब लगाता हूँ? सिंपल एवरेज तब लगाऊंगा जब प्रॉफिट आपका इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रॉफिट आपका फ्लक्चुएट करेगा तब क्या लगाएंगे? सिंपल एवरेज। और जब आपका कोई ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, या तो बढ़े जा रहा है प्रॉफिट या तो प्रॉफिट घटे जा रहा है, तो क्या फॉलो करूंगा? वेटेड एवरेज फॉलो करूंगा। ठीक है सर। सुपर प्रॉफिट कब लगाऊंगा? जब आप देखिएगा कि आपके पास एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर नॉट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे? सुपर प्रॉफिट। और आप कैपिटलाइजेशन मेथड कब लगाएंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड हम तब लगाएंगे जब हम देखेंगे जब मेरे पास इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम का प्रॉफिट दिया है तब लगाएंगे। क्या यहाँ तक पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो मैं एक एक करके सबके फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ, बताऊँ? चलिए, यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो मैं आगे बढ़ूँ। सिंपल सा बात करता हूँ सर, आगे क्या बात बोल रहा हूँ देखिए। सबसे पहला हेडिंग क्या है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या बेटा? मेथड है। क्या निकालने का? गुडविल निकालने का। गुडविल निकालने का एक मेथड, इसका नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला होता है सिंपल एवरेज। क्या होता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको एवरेज गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करता हूँ? सिंपल से एक हिसाब है बेटा, इसमें करना कुछ नहीं है आपको। अगर सबसे पहले क्या निकालना होगा? स्टेप 1, सबसे पहले आप करिएगा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है सर एवरेज प्रॉफिट? बस कुछ नहीं, आपको 500 का प्रॉफिट दिया था ना, 10,000 सबको जोड़ लो। सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट गिवन, जितने साल का प्रॉफिट दिया जाएगा उन सारे साल के प्रॉफिट को जोड़ देना। अगर कोई साल लॉस हुआ होगा तो उसको घटा देना। जितने प्रॉफिट है सबको जोड़ दो, या अगर लॉस है तो घटा दो। ये करके बताओ कितना ईयर था? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट गिवन। नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग होता है, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट गिवन अलग होता है। मान लो मैंने तुमको बोला सर ये कंपनी 10,000, 15,000, 12,000, 4,000 और 6,000 का लॉस। इस तरीके से कंपनी क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 साल प्रॉफिट कमाएगी। तो करना क्या है? 10 + 15 कितना? 25, 25 से 35, 37, 37 और 4 41, 41 में 6 गया कितना होगा? 35। तो 35,000 ऊपर, और कितना साल है ये? 5 साल है, तो 5 साल नीचे काटेंगे कितना होगा? 7 से 7,000 रुपये का जाए। अभी तो कोई दिक्कत है? सिंपल हो जाएगा। क्या करना? पैसे गिवन रहेगा, पूरा गिवन रहेगा। अगर लॉस जब बोल दे सब में लॉस खाया है तो उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट बोला तो ऐड कर दो। इससे हमको सिंपल एवरेज निकालना आता है। क्लास 11 में निकाले थे एवरेज, मीन निकाला, बस मीन ही कर रहे हैं। एवरेज को मीन बोलते हैं। क्लियर क्वेश्चन है? इसकी भी सिंपल एवरेज। सर अगर एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल का फॉर्मूला लिखो। आपको गुडविल निकालना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस का सीधा सा मतलब ये होता है कि सर आप कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो यहाँ लिख लीजिए, और कितने सालों तक का ईयर का ये हमेशा आपको गिवन रहेगा, ये आपको निकाले नहीं पड़ेगा। ये साइंटिफिक इक्विपमेंट, ये क्या है? साइंटिफिक इक्विपमेंट है। यहाँ पर आपको निकाला नहीं जाता है, ये नेगोशिएशन होता है। क्या होता है? मालिक बोलेगा, सेल करने वाला बोलेगा हाँ यहाँ अपने कंपनी का 5 साल का गुडविल सेल करेंगे, तो ये कंपनी 5 साल है तो बोला नहीं मुझे 3 साल ही बेनिफिट मिलने वाला है, हमको मालूम है खत्म हो जाएगा। तो वो निगोशिएशन होगा, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, जितने भी दोनों राजी हो जाएगा
उस ईयर वो नंबर पढ़ेंगे। ये टेक्निक, ये साइंटिफिक जो डिपार्टमेंट होता है ना, ठीक है ना, टेक्निशियल डिपार्टमेंट, वो तय करता है कितने ईयर तक का गूगल का वो फायदा देगा। तो ये हम लोग का अकाउंटेंट का काम नहीं है, ये हमेशा समय की बैठ है, इसको सोचना नहीं। आप ढूंढना, ये वर्ड लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये लिखा रहेगा, इसको साइड में कर देना। इसका काम कब है सर, जब प्रॉफिट निकल जाएगा उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालने के लिए इसका काम है। ये क्लियर हो गया, इससे निकल जाएगा गुडविल, कहानी खत्म, एवरेज प्रॉफिट खत्म। कौन सा प्रॉफिट खत्म, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या इसको कॉपी कर लिया आप लोग? क्या सिंपल एवरेज प्रॉफिट में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? इसको कंफर्म कीजिए फटाफट। अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपका अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या था मेरा बेटा इसके अंदर ही, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो वहाँ इंडेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। वहां पर आपको याद है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए वेट निकालते थे, तो बस वेट जैसे निकालते वैसे ही निकालते। ये बोल रहा है कि सब प्रॉफिट आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट मैंने आपको 4 साल का दे दिया, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए सर, घट नहीं सकता बीच में, याद रखना। बढ़ रहा है, इसका वेट आपको दिया रहेगा, वेट हमेशा फिक्स रहता है 1 2 3 4 5। वेट क्या होता है, जितना ईयर बढ़ेगा वेट उसका बढ़ेगा। करना कुछ नहीं है आपको प्रॉफिट से वेट को इंटू कर देना। प्रॉफिट इंटू वेट कितना होगा, 10,000 इंटू 1 10,000, 12 दूना 24,000, 15 तिया 45,000, 20 चौकी 80,000। कितना होगा, और ये 15 आएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना होगा बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। कितना बेटा, 2,84,000 डिवाइडेड बाय 15 करके फटाक से बताओ आपको कितना है। फटाफट पढ़ लेने तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, बोलो 80,936 अप्रोक्स आ गया। एक क्वेश्चन तो मेरा मन था 80, ठीक है। अरे मेरा सम तो अपने मन से पकड़ा हुआ था ना, डेटा कैसे एग्जिट आ जाए। तो ये आपका क्या आ गया, वेटेड एवरेज। समझ में आया कैसे निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला, गुडविल नहीं निकला। गुडविल निकालने का फॉर्मूला वही है सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आएगा ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। कितना है वेटेड एवरेज, 18,936 इनटू कितना साल है बेटा, मान लो नंबर पे दे दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 ईयर दिए, कितना साल दिया, 2 साल। मल्टीप्लाई कर, ये आपका गुडविल हो जाएगा। क्या वेटेड एवरेज को दिक्कत है, क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को समझ में आ गया, कंफ्यूजन है? सिंपल है बेटा, तो क्लास 10 का मीन मीडियम मोड पढ़ रहे हैं आप। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल, डिवाइड बाय ये कर रहे हैं, वेटेड एवरेज निकल गया। वेटेड एवरेज का मतलब ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट। आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये निकालना तो आ ही रहा होगा आपको, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कि हम सम बताएगा, लास्ट में बस फॉर्मेट एक दे रहा मन से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक क्लियर है बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अभी जस्ट बताया था, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा आप कमा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं सर, ये अगर समझ में आ गया तो जस्ट हमको फटाक से ये लिखिए, खाली लिखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मेरा एरो देखो, तुमको तो ऐसे याद रखना है, जैसे हमने वैसे लिखना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? एवरेज प्रॉफिट से निकाला, सीख कर पीछे समझा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नेट एसेट्स माइनस इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नेट एसेट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी जीरो हो गया। एवरीवन नो दैट टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। इसका एक और पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं सर? इतना सारे वर्ड क्यों लिख रहे? एग्जाम में कौन सा वर्ड देके खेलेगा तुमको, हमको भी नहीं पता। वो ऐसे बोल देगा डायरेक्टली, एवरेज दे दिया, काम वही खत्म। कभी वो लिख देगा कैपिटल एम्प्लॉयड और नंबर ऑफ परचेज, तो आपको पता होना चाहिए सबका मतलब एक ही होता है। अगर नेट एसेट्स बोले तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। अगर टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे दे, दोनों को माइनस कर देना, तो वो भी कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है सर असली में? सर मालिक का पैसा, मतलब ओन फंड प्लस बोरोड फंड, दो चीज बोल रहे। एक बोलते हैं इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी के अंदर कौन कौन सा आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस। हाँ ठीक है। और डेट के अंदर क्या क्या आता है सर? दो चीज आता है, एक डिवेंचर आता है और एक बैंक लोन आता है। सर सिंपल सा बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कंपनी में कितना रुपया लगा है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंपनी में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी। कंपनी में कितना रुपया को इन्वेस्ट किया गया है, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया यहाँ तक? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, बैंक लोन, इन सबको इन्वेस्ट किया गया है कंपनी में। कंपनी में ओन्ड फंड हो चाहे बोरोड फंड हो, दोनों फंड मिलाकर क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इतना पैसा एम्प्लॉयड किया गया कंपनी में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये हो गया क्या चीज आपका? सुपर प्रॉफिट। क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए बड़ा चलिए, सुपर प्रॉफिट क्लियर है? सुपर प्रॉफिट क्लियर है? गुडविल कैसे निकलता है बाबू? सेम टू सेम में कुछ करना ही नहीं है इसमें। सुपर प्रॉफिट निकल गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आ गया गुडविल? आ गया गुडविल? कहानी खत्म? दिक्कत? अच्छा, कौन सा मेथड बचा है सर? कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल डायरेक्ट निकलता है। क्या निकलता है? अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर एवरेज प्रॉफिट, नीचे नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। याद रहेगा? गुडविल एग्जाम में जब तक वो नहीं बोले कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर सुपर प्रॉफिट निकल रहा है तो आप ये यूज कीजिएगा, ये यूज नहीं कीजिएगा। गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालिएगा, जैसा भी निकाला पीछे सब में हम लोग, पीछे पार्ट में सुपर प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहानी खत्म।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई संदेह, कहीं फंसे, क्लियर कीजिए, फॉर्मूला खत्म, सम्स चालू। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने सम्स के अंदर आगे बढ़े। प्रॉब्लम है पूछिए, प्रॉब्लम अभी होगा ही होगा, अभी सब क्लियर कीजिए, सम निकालेगा। एक दो सम करा लेने दीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। पहले एक दो सम होने दीजिए। करो एक दो सम्स। चलो देखिएगा, मैं छोटे से 18 क्वेश्चंस को खाली डिस्कस करूंगा, फिर आपके क्लास का विश्राम दूंगा। क्वेश्चन पहला क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज सेड टू बी अ। गुडविल क्या है? गुडविल बताओ, एक फिक्स एसेट्स है। गुडविल फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फ्लोटिंग एसेट्स है कि फिक्टिशियस एसेट्स है? बताया जाए गुडविल क्या है, कौन सा एसेट है? सब इसमें फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फ्लोटिंग एसेट्स है कि फिक्टिशियस एसेट्स है? गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स। व्हिच टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? वेल डन। कौन सा? इनटेंजिबल। याद रहेगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अंडर। कौन सा मेथड जाता है? अगर हम बोले वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ past profit of a number of years under। बताइए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर अंडर। इसलिए पास्ट प्रॉफिट का यूज करके आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट निकालते हैं उसको सिंपल एवरेज बोलते हैं कि वेटेड एवरेज बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं कि सुपर। पहला क्वेश्चन बता, अगर हम यहाँ बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर, एवरेज पास्ट प्रॉफिट ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, जब ये आ जाएगा इसका मतलब कैपिटलाइजेशन तो नहीं हो सकता। क्या इस सब में ओवर द एक्सेस प्रॉफिट बोला है कहीं? सुपर प्रॉफिट नहीं हो सकता। वेटेड होने के लिए ट्रेंड वर्ड होना चाहिए, ट्रेंड वर्ड कहीं है सर? नहीं है, तो सिंपल क्या होगा? सिंपल एवरेज। कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। याद रहेगा। वर्ड को एलिमिनेट करना सीखो। मैंने आपको क्या वर्ड सिखाया था? कैपिटलाइजेशन कब लगेगा? जब आपको क्या होगा सर? जब नंबर ऑफ परचेज नहीं होगा, इनफाइनाइट बोलेगा। सबका एक कीवर्ड है, सबका एक कीवर्ड है। अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन पर, इसके लिए क्या बोलेगा? इनफाइनाइट लाइफ टाइम। इस समय पहले ही बोल दिया नंबर ऑफ ईयर्स, वो दे दिया, ये तो हो नहीं सकता। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या बोलेगा वो? प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट ओवर द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बोलेगा। फिर वेटेड के लिए ट्रेंड, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, ये सब अगर नहीं बोला तो वो पक्का क्या है? एवरेज प्रॉफिट। बताइए, कोई दिक्कत है? द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज विथ द डैश ऑफ द फर्म। अच्छा, वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ता है इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट से, डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट से, इंक्रीज ऑफ लॉस से, नन ऑफ दिस। कंपनी का गुडविल कब बढ़ेगा? कंपनी का गुडविल कब बढ़ेगा? प्रॉफिट के बढ़ने से, प्रॉफिट के घटने से, लॉस के बढ़ने से। कॉमन सेंस की बात है। फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ना फर्म लॉस पे लॉस खा रहा है, गुड बढ़ेगा। प्रॉफिट कब होते जा रहा है? गुड बढ़ेगा। गुड कब बढ़ता है? प्रॉफिट के बढ़ने से। अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइन्ड एज वेट। वेट मींस वेटेड। ईच ईयर ऑफ प्रॉफिट को हम वेट से कंसीडर करने वाला है, तो कौन सा प्रॉफिट है?
सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। डाउट है? ये फॉर्मूले खाली पूछ रहा आपसे। अब आइए सम्स के ऊपर आ जाते हैं। मेरा सम्स उसको वो कराना था, भाषा नहीं दे रहा। 6 नंबर क्या लिखा पढ़िए। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया 8000, 13000, 18000। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज क्या है बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज, लास्ट में काम आएगा। अब एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, द वैल्यू ऑफ गुडविल। फटाफट बताओ करना क्या है। पहले आपको गुडविल निकालने के लिए तीनों पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। पहले 3 साल का प्रॉफिट हमको दे दिया है, तो क्या एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप? एवरेज प्रॉफिट बता के किसे 2 से इंटू बताओ कितना गुडविल आया। डिवाइड बाय 3 और डिवाइड 2 मत करना। प्रॉफिट 3 साल का 8 8 16 13,000 आया। हाँ, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 13,000। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। 13,000 इनटू 2, 13 दूना 26,000। बताइए बहुत हार्ड था। इस तरीके के सब सबके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, जब ये क्लियर है तो अगला नंबर फटाफट बताएं, बताते जाएं। अगला पढ़ो भाई। नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 9,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है? 9,000। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 7,000। पता है एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? ये जस्ट आपको फॉर्मूला पूछ रहे हैं। फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये ना था? सुपर प्रॉफिट कितना दिया है? 7,000। एवरेज पता नहीं है, नॉर्मल 9,000। तो इसको उधर भेज दीजिए। 7,000 प्लस 9,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। 9 7 16,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। क्या ये शॉर्ट फॉर्म समझ आया ना सबको? कोई दिक्कत समझने में दिख रहा है? क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन कुछ याद नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता तो ये पता नहीं ताले में लगेगा। अच्छा, नंबर 8 में है ये एवरेज प्रॉफिट दिया 55,000। क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट है 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 42,000, 42,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट? फालतू क्वेश्चन फिर दे दिया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 55,000 माइनस 42,000 कितना हो गया? 13,000। तो 13,000 आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम इजी है। अब थोड़ा समझ छोटे जैसे आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा कुछ घुमा हुआ देगा। यहाँ तक कुछ घुमाया नहीं ना? जस्ट आपको क्या याद करवा रहा है? फॉर्मूला। आइए नंबर बढ़ते हैं 9। क्या बोला 9 नंबर? जरा देखिए सब फॉर्म एज एन एसेट्स। फॉर्म में कितने का एसेट्स है? 1,10,000 का। कितने का एसेट्स है? इंक्लूडिंग कैश। इंक्लूडिंग है, ये दोबारा एक्टिवेट करेगी। क्या कैश मेरा नॉर्मल एसेट्स है कि नहीं? हाँ सर है। ये खाली कंफ्यूज कर लीजिए कि हटा दीजिए सर, हटा दीजिए ना। कैश इंक्लूडिंग क्यों बोला? जो बोला हटाइए हटाइए, कंफ्यूजन मत खाना। कैश तो मेरा एसेट में होता ही है। हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट में क्या डालना पड़ता है? करंट लायबिलिटी। क्या डालना पड़ता है? करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कितना बोला है सर? 15,000। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट कितने का है सर? 1,10,000। क्या उसमें 10 से हटाऊंगा मैं? नहीं, क्योंकि कैश मेरा टोटल एसेट्स के अंदर आता है। फिक्टिशियस एसेट अगर होता तो हटा देता। फिक्टिशियस एसेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 95,000। कितना हो जाएगा? क्या 95,000 आ गया सर? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना दिया बेटा? 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है सर? 7,000। द गुडविल 3। नंबर ऑफ परचेज कितना दिया है? 3 ईयर। नंबर ऑफ ये परचेज 3 ईयर। बताओ ठीक है, गुडविल बता रहे हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगा?
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 15,000 माइनस 7,000 कितना होता है सर? 8,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सही तो सुपर प्रॉफिट है ना ये, सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये 8,000 इनटू 3 24,000। बताइए कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, सिंपल था, मजा आया। पढ़ाओ आराम से। देखिएगा पढ़ते हैं। हेलो और सर वो क्वेश्चन था बेटा 11 होगा। 11 देखिए, if the value of goodwill is valued at 36,000 at 4-year purchase of super profit, what is the amount of कि बेटा गुडविल दिया है, क्या दिया है? गुडविल का वैल्यू है कितना? 36,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 4 साल। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? तो गुडविल दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस होता है। तो ये दिया है 36,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, ये दिया है 4, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 36,000 डिवाइडेड 4, 9,000। कोई दिक्कत है? नहीं समझाया ये क्वेश्चन उल्टा गेम खेला। हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालता था। सुपर प्रॉफिट अगर 9 ईयर है, 9,000 है और नंबर ऑफ ईयर 4 साल है तो कितना होगा? गुडविल 36,000। इस बार गुडविल दे दिया 36,000, नंबर ऑफ ईयर दिया 4, तो गुडविल पूछा है, सुपर पूछा है, उल्टा कर लो। कोई दिक्कत? देखो टर्म के साथ खेल रहा है खाली। अरे आपको टर्म पता होगा आप निकाल दीजिएगा, टर्म नहीं पता आप नहीं निकाल पाइएगा। नंबर 12 नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया बेटा? 75,000। रेट ऑफ रिटर्न आर कितना दिया हुआ है? 15%। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? उल्टा बोल रहे मैम, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। याद आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट दिया 75,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट है 10-15%। देखिए मैं हड़बड़ाइएगा मत, इसका फॉर्मूला बहुत सारा होता है। जब आपको पूछा क्या है, दिया हुआ क्या है, पूछा उसका रिलेशन बनाना। नॉर्मल प्रॉफिट रेट और कैपिटल एम्प्लॉयड कोई रिलेशन है? हाँ सर, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो ये दिया तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 75,000, ये मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। सो 75,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 5,000 इंटू 100 कितना होता है? 5 लाख। क्या हो जाएगा? 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड था, उसका 10/15 से मारा तो वो नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ में एकदम नहीं आया। किसी को आया? किसी को भी नहीं आया? सबको नहीं आया? धर रहे? धरिए। नंबर 13 इफ द एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा? एवरेज प्रॉफिट 1,05,000। नॉर्मल रेट कितना है सर? 15%। नेट एसेट्स कितना है? नेट एसेट किसको बोलते हैं बेटा? नेट एसेट किसको बोलते हैं तो बताया फटाफट हमको। नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। नेट एसेट्स का ही नाम कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,05,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड को 15% मार दो, आ गया 1,05,000 माइनस 45,000, लेस किया तो कितना हो गया? 60,000। 60,000 क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट। पूछा क्या है सर इसमें? गुडविल पूछा है। सर गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अगर जो निकला है सुपर प्रॉफिट, क्या सब में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे इनफाइनाइट है। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। तुरंत किससे डिवाइड कर देंगे हम? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% डिवाइड कर देंगे। याद आ रहा है?
कहीं बोल के नहीं देगा बेटा कि बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो, वो गुडविल निकालने बोलेगा। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है मल्टीप्लाई करके निकाल लो, नहीं दिया है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। 60,000 डिवाइड बाई 15%। अब समझ में आया सबको? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब बहुत बार आया हुआ है। क्लियर है सबको? एनी डाउट? चलिए यहाँ तक में एकदम क्लियर। बताओ बाबू, क्वेश्चन में कौन सा बनाया अभी हम? 13 था ना। फर्म अर्न 50,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 50,000। नॉर्मल रेट कितना है? 10%। नेट एसेट्स कितना है? नहीं नेट एसेट नहीं बताओ, टोटल एसेट्स है। एसेट्स कितना है? 6 लाख। लाइबिलिटी कितना है? सर कैसे पता चला नेट एसेट नहीं है? क्योंकि लाइबिलिटी अलग से दिया हुआ है। लाइबिलिटी अलग से जब दिया मतलब वो नेट एसेट नहीं है, ठीक है? हाँ जी हाँ, गुडविल निकालना पहले सुमड़ निकालोगे। जब कैपिटल ऐसे दे दिया मतलब सुमड़ निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, याद रहेगा? 50,000 माइनस 6 लाख माइनस 2.5 लाख इंटू 10%। 35,000 minus 50,000। कितना होगा? 13 लाख ना, 35,000 हो जाएगा। 15,000। 15,000 क्या आया? SP। गुडविल निकालने के लिए क्या नंबर पर से दिया हुआ है? नहीं दिया। बस तो ये भूल जा। 15,000 डिवाइड बाई 10% हो गया 1.5 लाख। बताइए कोई दिक्कत? सिंपल है। अब 4 सम 15, 16, 17, 18 चारों सम ईयर वाइज देख लेते प्रॉपर्टी कैसे करना है। पढ़ाओ कॉपी करो उसको। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज मींस नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 ईयर और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। पिछला 3 साल का प्रॉफिट दिया, क्या दिया है सर? 20,000। 5,000 लॉस है तो 15,000 प्रॉफिट है। पहले इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे आप। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? 20,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 3। 30,000 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 10,000। कितना? गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि यहाँ पे समय कैपिटल प्रॉफिट कहीं दिया है तो बहुत से मिनट लगे। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्यों नंबर से दिया हुआ है। 10,000 इंटू 2 कितना होता है? 20,000। बताइए कोई दिक्कत है? एवरेज प्रॉफिट कितना है बाबू? 15,000। सुपर प्रॉफिट कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर। पूछा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, सिंपल सा बात है। एवरेज प्रॉफिट 15,000, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये गुडविल है, ये गुडविल लिखो, पढ़ा देखो। एवरेज प्रॉफिट 15,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, गुडविल 18,000 सुपर के हिसाब से। फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितना है? 18,000। सुपर प्रॉफिट इनटू 2, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 18,000 बाई 2, 9,000। कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट है 9,000। सुपर प्रॉफिट कितना है? 9,000। 9,000 का सुपर प्रॉफिट है तो पूछा क्या है आपसे? नॉर्मल प्रॉफिट।
फॉर्मूला क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 9000, एवरेज प्रॉफिट है 15000, नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, तो कितना बचा? नॉर्मल प्रॉफिट 6000 है। कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट 6000 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अपने हम समझ के अंतिम समय तक पहुंच रहे हैं। दो सम और बचे हैं हमारे पास, तो बढ़ेंगे अपने टॉपिक। आज हम लोग का टॉपिक फुल एक में ही कवर हो गया है। इसको 2 क्लास में निकालना पड़ा कि गुडविल का सारा सम हम लोगों ने कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट पकड़ लिए। अब प्रैक्टिस कीजिएगा, डाउट को बोलिएगा। कल के नेक्स्ट का टॉपिक पार्ट में चेंज इन पीएसआर करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, चेंज इन पीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ बहुत ज़्यादा आप फंसेंगे और आपको तकलीफ ज़्यादा यहाँ पर होगा। देखिएगा एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपया। नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है? 12%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 22 लाख। पूछा क्या है सर? वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड बताइए। बोल ही दिया सब में, नहीं बोलता तो भी हम कर लेता। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। याद आ रहा है? 3 लाख माइनस 22 लाख इंटू 12%। 22 लाख का 12%। लाख 64,000। 36,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। 36,000 is सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकलता है बेटा? सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 36,000 डिवाइडेड 12% मींस 36,000 डिवाइडेड 12 into 100 3 लाख इज योर गुडविल। कोई दिक्कत? 3 लाख रुपए की गुडविल है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़ लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड ऑफ एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट? क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। थैंक यू। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग सबका? अगर आप लोगों को यहाँ तक का मतलब आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक खत्म कर दिया गया है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक हमको लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को। अच्छे से देख लीजिएगा पार्ट को। अगर आप क्या नाम है, थर्ड टॉपिक क्या बचेगा? चेंज इन पीएसआर। हम नेक्स्ट क्लास को चेंज इन पीएसआर करेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।